एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो इसको देखो, अब यहां से सबको स्टार्ट करना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रॉ करो सब। एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया था, इस तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया था और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको ऐसे बनाया गया था ना। ये बात नहीं सुनेगा ये ओम प्रकाश, तो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? तुम मोबाइल क्या चला रहा है? तो मैं कहाँ मोबाइल चला रहा हूँ? बंद कर दो मोबाइल को, अब यहाँ देखो। ऐसे बात कर रहे हो। इसको है कलेक्टर प्लेट, इसको कहेंगे हम लोग एनोड। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। या देखो यहां पे हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट रखा एस, ठीक है, और लाइट यहां से निकल करके इधर आ रही है, इस पे पड़ा और सारा इलेक्ट्रॉन्स निकल करके निकला हुआ है। ठीक है, अब ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है, कलेक्टर प्लेट सी की तरफ जाएगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, चलो पहले बना लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट की जो एनर्जी है वो है E=hν। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V। Consider a vacuum tube. Vacuum tube consists of two metal plates called anode A and cathode, या फिर ऐसे रखो, कैथोड की जगह पे लिखो एक है एनोड प्लेट और दूसरा है कलेक्टर प्लेट, या इसको रखो इमाइटर प्लेट ए, इसका नाम रखो इमाइटर प्लेट, इमाइटर प्लेट ए एंड कलेक्टर प्लेट बी, सॉरी सी। ठीक है, लिखेंगे दीज प्लेट्स आर connected to the external voltage source V, which is further connected to the ammeter and switch K as shown in figure। स्विच क्लोज करो यहाँ पे, as shown in figure, ठीक है। ठीक है, प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल, प्लेट्स ए एंड सी आर connected to the respective terminals। ठीक है, डायग्राम सही है ना? डायग्राम ऐसा बनाओ कि लगे कि कुछ बनाए हो, ऐसा नहीं बनाओ कि लगे कि क्या बना दिया। आप जेंडर या एससी? मैं ओबीसी।
क्या? दोस्तों तरीका है क्या SC/ST का जैसे क्या कर लोगे, बना लोगे तो क्या मतलब है? देखो अभी बंगाल में बनाया था, सबको भेज रहा है कि नहीं? SIR ऑपरेशन के थ्रू सारा बांग्लादेश तुमको सियालदह स्टेशन पे मिल रहा है। फर्जी काम करने वाले लोगों का हालत बहुत खराब होता है। सीखो अब, ठीक है? थोड़ा एक्सप्लेन करने दो इसको। बोलो क्या बनाया इसको? वैक्यूम ट्यूब बनाया है, ऊपर लाइट का सोर्स रखा है, लाइट इंसिडेंट हुआ एक मेटल प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इजेक्ट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे, चूंकि उल्टा तो नहीं बना दिया रे, एक मिनट को ना, टर्मिनल को उल्टा बना पहले, यहां से इधर जाएगा ना। हाँ, टर्मिनल उल्टा बना। कनेक्टर प्लेट है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है? V, ठीक है, जिसका वोल्टेज है V। आगे बढ़े इसमें, ठीक है? केयरफुली समझना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन याद है? हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमें बताना ये सब। यहां से सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? चलना शुरू करेगा, अपने कलेक्टर प्लेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा सारा इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स है सब जा रहा है, ठीक है? जा रहा है ना सारा, ठीक है? चलो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, और चूंकि निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो रिपेल होकर के आगे की तरफ जा रहे हैं कलेक्टर प्लेट की तरफ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, और ये रहा इसके करंट का डायरेक्शन, जो कि ऐसे जा तो रहा है लेकिन बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट इस साइड आ चुका है। देखो भाई क्या किया मैंने, क्या बोल रहा लाइट क्या आई नीचे? आई ऐसे जाएगा ना, ये वाला आई ऊपर जाएगा, हो गया? चलो वर्किंग देखते हैं, इसमें लिख लो पहले इसका वर्किंग, ठीक है? हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट तुम लोग बुक में भी देख पाओगे इसको। क्या लिखेंगे? व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द metal emitter plate A, then electrons are ejected out and forms electron clouds, ठीक है? वर्किंग में देखना कैसे काम कर रहा है ये, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसके बाद लिखो एज इमाइटर प्लेट A is connected to the negative terminal of battery, ठीक है? So all electron cloud
कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपेल करेगा नेगेटिव टर्मिनल से, यहां पर भी रिपेल करेगा, तो इसको जाने का एक एक रास्ता बचेगा, ए से डायरेक्ट सी की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मूव टुवर्ड्स, ठीक है, मूव टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट सी। बात नहीं करो थोड़ा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके समझो। ठीक है, लिखो एज वी, ये वेरिएबल वोल्टेज लगाओ, इसको वेरिएबल वोल्टेज है, एज वी इंक्रीजेज, ठीक है, द रिपल्सन फोर्स इंक्रीजेज, repulsion force on electron cloud increases, ठीक है, increases, and its kinetic energy also increases, so the current increases। किसी पॉइंट पे भी गड़बड़ लगे, समझ में नहीं आए, तुरंत पूछ लेना कि सर कैसे हुआ ये सब चीज। यहां पे लिखेंगे पॉइंट वाइज बना करके लिख दें, देयर इज अ पॉइंट above which if we increase the voltage, the value of current does not increase, the value of current does not increase, ठीक है, that value of voltage is called saturation voltage, and the value of current is called saturation current। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, इसमें ग्राफ बनाए, इसका देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, इसका ग्राफ सभी लिखेगा, ग्राफ बनाओ इसका। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा, तो कहेंगे कि यहां पर वोल्टेज के बीच में और करंट के लिए स्मॉल आई, इस करंट को लिखेंगे फोटो करंट। क्या नाम होगा इसका? फोटो करंट। ठीक है, ये सारे करंट कौन से है? फोटो करंट सब है, लाइट की वजह से आया। यहां देखो, जैसे ही तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे जीरो पे नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकला है, थोड़ा सा करंट पास किया। यहां देख, यहां से करंट बढ़ा, सैचुरेट हो गया, करंट बढ़ा, सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे, यहां देखो पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहेंगे? पिंच ऑफ वोल्टेज। नाम बहुत अलग अलग मिलेंगे तुमको बुक में, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला पॉइंट पहला पिंच ऑफ वोल्टेज, ये वाला पॉइंट दूसरा पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहलाएगा इसका I2। क्या कहलाएगा? सॉरी I2, और ये क्या कहलाएगा? I1। ठीक है, जहाँ पे सैचुरेशन वोल्टेज लिखे हो, सैचुरेशन वोल्टेज, तुम इसको पिंच ऑफ वोल्टेज लिख लो, क्योंकि बुक में मिल जाएगा तुमको पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, हो गया। यहां देखो,
ये है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट ये सारा है, क्योंकि इसके बाद तुम कितना मर्जी वोल्टेज बढ़ा लोगे करंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसकी इंटेंसिटी लिखो I1, इसकी इंटेंसिटी लिखो I2। कैपिटल I इंटेंसिटी है, स्मॉल I फोटो करंट है। कैपिटल I इंटेंसिटी, तो बोलो कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा ग्रेटर दिख रही है, I1 या I2? अरे ग्राफ बना रखा है मैंने, क्यों होगा ज्यादा वो? I2 इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा करंट है। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ फोटो करंट बढ़ता है, इसलिए I2 ग्रेटर है। तो लिख लेना इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, तुम्हें दिखाएंगे क्वेश्चन इन सब के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये सारा इलेक्ट्रॉन जो निकला, इन सब इलेक्ट्रॉन के पास वोल्टेज बढ़ाने से क्या क्या आ गया? सबके पास काइनेटिक एनर्जी, भयंकर काइनेटिक एनर्जी है इस सबके पास। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ाने वाला काइनेटिक एनर्जी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के साथ। हाँ सबके पास क्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी। लिखो केस नंबर 2, यहां पे सभी डालेगा केस नंबर 2। केस 2 में वोल्टेज की पोलैरिटी बदल दो। केस 2 में क्या करेंगे? वोल्टेज की पोलैरिटी बदल दी। बहुत ही इंस्टेंटेनियस होगा, ऐसा नहीं कि आराम से करेंगे, बहुत इंस्टेंटेनियस होगा ये। तो वोल्टेज की पोलैरिटी जैसे बदला, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आया। ठीक है, तो करंट पास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं पास करेगा, जीरो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन भले ही निकल रहा है, लाइट के सोर्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है फोटो करंट, लेकिन खींच लेगा, मेटल प्लेट खींच लेगा, है ना। तो जो बीच रास्ते में था वो क्या करेगा? जो बीच रास्ते में पहुंचा हुआ था मुड़ेगा, क्योंकि यहां पहुंचेगा तो इसको रिपेल करेगा। ये सब इलेक्ट्रॉन तो पहले से यहां पे पहुंचा हुआ है, जैसे पोलैरिटी अपोजिट करेंगे तो यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल के से कनेक्टेड है तो रिपेल करेगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगा तो वो कहेंगे, हाँ कौन कैसे होगा वेलोसिटी जीरो? कहेंगे कि आप पोटेंशियल बढ़ाइए ना सर, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा बढ़ाइए, इसका खत्म हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये मिटा दे सबको। चलो लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में लिखना व्हेन पोलैरिटी इज चेंज, व्हेन polarity of voltage, या बैटरी लिखो, when polarity of battery is changed, then when polarity of battery is changed, then all ejected photoelectron will attracted towards the emitter plate itself, and the value of photocurrent will be zero। ठीक है, will be zero। ठीक है, लिखेंगे the value of voltage at which photocurrent is zero is called stopping potential। Stopping potential V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई फिर से ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या था? फोटो करंट। यहाँ पे क्या था? I फोटो करंट। फिर से बनाओ, फोटो करंट। ठीक है, पहले वाला ग्राफ को भी बनाओ। पहले वाला ग्राफ कहाँ था? ऐसे। दूसरे वाला ग्राफ कहाँ था? ऐसे।
और यहाँ पे क्या था, वोल्टेज V, ये था इसका पिंच ऑफ वोल्टेज, ये था इसका पिंच ऑफ वोल्टेज 2, पिंच ऑफ वोल्टेज 2 और पिंच ऑफ वोल्टेज 1। ठीक है, यहाँ की इंटेंसिटी I2, यहाँ की इंटेंसिटी I1। ठीक है, केस नंबर 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, कहेंगे कि भाई जब पोलैरिटी अपोजिट करोगे तो वोल्टेज नेगेटिव में जाएगा, तो कहेंगे मान के चलते ये हमारा वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये सारा ग्राफ पीछे आकर के यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम से इस बात को समझना पड़ेगा। V नॉट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाएगा। ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये। ठीक है, ये पोटेंशियल कौन सा हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। रे बुक लिया ना, ऐसा लग रहा। तो यहां देखो, एक बात और याद रखना, फिर से अगेन सुबह में जो बताया था उसके बारे में देखो। यहां देखो, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से कौन हुआ, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये एनर्जी के, जो लाइट सोर्स की एनर्जी है इसका किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बोलो, फोटो करंट, और यही फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। नया टर्म जुड़ा है, ऐड कर लेना इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे क्यों पटकता है यार उसको, वो गौरव नहीं है क्या, बुलाओ उसको, बुलाओ गौरव को। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से क्या याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू फोटो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। लाओ तो बुक, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया क्या, मिटा दे इस सबको। क्या पता चला, जल्दी से बताओ मुझे, हमें बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो यहां लिख लेना, हेयर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ mv², और ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। यहां देखो, है कि नहीं, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखेगा इसको। इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं है, E इंटू वी नॉट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी को कहते हो ना। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो किसका इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसी का काम है कि भाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का वोल्ट, ये वेलोसिटी कम करो, 0 करो और घुमा के लेके आओ। किसका काम है, इसी वाले पोटेंशियल का है। इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ज्यादा तेजी से खींचना शुरू, इतना तेजी से खींचेगा कि दूर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर लेगा। तो जैसे खींचेगा, कोई भी चार्ज पास नहीं करेगा, करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगेन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या था, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, E माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, या फिर E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू टी एच बाई
ई। लिख लिया? याद है कोई? फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल? और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल? तो कहने का मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? अरे बोल रहे हाँ या ना? ग्राफ कैसा होगा? तो यहां देखो कौन है ये? बोलो। यहाँ पे एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड किया? या तो यहां से समझो या तो यहां से समझो, ठीक है ना? समझ में आया? एक तीसरा ग्राफ बना रहा हूं, यहां देखो। सो यहां देखना, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन है? या फिर वोल्टेज ले लो डायरेक्टली। और यह है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? ग्राफ कैसा? तो जीरो से स्टार्ट नहीं करने का, क्योंकि मेटल का अपना तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। यहां से स्टार्ट करो, एक खत्म कहानी। और स्टार्ट करना है, ये लिख लो। हाँ, इसका नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी। ग्राफ समझ में आया? कहां से आया? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां है? कहेंगे नीचे। तो ग्राफ को कहोगे कि आप नीचे आ जाइए, तो ब्लू पेन से इसको क्या करो, नीचे लेकर के आओ। लेके आ गया? इसको खींच के नीचे लेके आओ। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। एक एक को लोगे तो यहाँ लिखोगे तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है? और वी नॉट की वैल्यू तुम अगर सप्लाइड लाइट को हटा दोगे तो यहाँ रखोगे एच न्यू टी एच डिवाइडेड बाई ई। ठीक से लिख देता हूँ यार, नहीं तो भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ई, ठीक है? नहीं आया क्या? फिर से देखो अगेन, तुम इसी ग्राफ में लिखना रहे, मैं दूसरा बना के समझा रहा हूं। यहां देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में कैसा ग्राफ? आराम से समझना, कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। यहां देखो, इसको पीछे तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये किसी मेटल का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है तो फ्रीक्वेंसी था, लेकिन मेटल का अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जीरो रहता तो यहां से स्टार्ट होता, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी है? न्यू टी एच। बोलो, न्यू टी एच। और इसको पीछे लेकर के आएंगे यहां पे, तो यहां तुमने कहा कि सर ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, है कि नहीं? और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? एच न्यू टी एच बाई ई, है ना? ध्यान से देखना। तो बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या तुम इसमें टेन थीटा लगा सकते हो क्या? ये 90 डिग्री, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में, तो एच न्यू टी एच अपॉन ई इंटू न्यू टी एच। यस और तो ये दोनों कैंसल, तो टेन थीटा किसके इक्वल? एच बाई ई। तो ये एंगल भी कितना, वैल्यू कितना? एच बाई ई। नोट करो इसको, ठीक है? क्लियर है? पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी। आंख बंद करके अगर ग्राफ दिखे सीधा बोलना कि सर ये मेटल का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो मेटल ए, मेटल बी, क्या है? अरे बोल रहे, हाँ। अगर ये तो तुमसे पूछेगा इसका थीटा 1 और इसका थीटा 2, ठीक है? क्वेश्चन रहेगा थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, बी नंबर क्वेश्चन थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, सी नंबर क्वेश्चन थीटा 1 लेस देन थीटा 2, और डी नंबर नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? अरे बी ऑप्शन। अरे भाई इसकी भी वैल्यू कितना? एच बाई सब कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू कितना? अच्छा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना? इसका तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन देखिए यहां पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। Which metal has, ठीक है, which metal has greater threshold frequency?
आंसर बताओ इस क्वेश्चन का।